नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अनुभवों की श्रृंखला में आज एक ऐसा अनुभव हमको प्राप्त हुआ है जिसके साथ उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी भेजा है उस जगह का, क्योंकि उनका कहना ये है कि इस जगह पर जो भी उनके साथ 1-2 साल पहले घटनाएं उन्होंने देखी थी, जा कर के वहाँ पर अनुभव की थी, आज वो जड़ जो है वहाँ की वो समाप्त हो चुकी है। और जब वो चीज़ समाप्त हुई है तो उसका वीडियो जो है न्यूज़ चैनल पे आया था, तो उसी न्यूज़ चैनल का जो है उन्होंने वीडियो मुझे सेंड किया है, जो मैं आपको इसके लास्ट में, अपने वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा। तो उसे भी ज़रूर देखिएगा कि किस प्रकार से वो जगह समाप्त हो गई है, यानी वो जगह ख़त्म हो चुकी है। तो ये जो कहानी है ये है भूत बंगले की, कि किस प्रकार से जगह भूत बंगला बनी, उसके बारे में ये जो जिन्होंने भेजा है अमित कुमार जी, इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से वो जगह बिल्कुल एक उजाड़ वन हो गई, आज पूरी तरह से वो समाप्त हो चुकी, ख़त्म हो चुकी है। लेकिन वहाँ पर उनके साथ जो भी घटित हुआ था उसकी कहानी वो यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कि आखिर उन्होंने क्या बताया है। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं भोपाल का रहने वाला। जहाँ पर ये भूत बंगला स्थित था, मेरा घर वहीं से कुछ ही दूरी पर, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। हम लोग बाइक से वहाँ पर जाया भी करते थे। तो ये बात, जब ये घटना गिराया गया है, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है इस बात को, लेकिन चूंकि आपके चैनल में मैंने एक बार सितारगंज वाला वीडियो देखा था, जिसमें नहाती हुई चुड़ैल वाला वीडियो मुझे बहुत पसंद आया था। उसमें भी लोगों ने जा कर के उस जगह को चेक करने की कोशिश की थी, लेकिन ये मेरी बात उससे पहले की है, क्योंकि जिस जगह के बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ, वहाँ पर एक बिल्डिंग थी जो बहुत ही समय से खाली पड़ी हुई थी, वहाँ पर कोई नहीं रहता था और वो जगह एकदम से भूतिया घोषित हो गई थी। सभी लोग उसे भूतिया जगह बताते थे। तो सभी लोग, जब ज़्यादातर जो नौजवान लड़के होते हैं वो टाइम पास करने के लिए ऐसी जगहों पर जाना बड़ा ही पसंद करते हैं। तो जब ये गिराया गया था उससे पहले की ही घटना है, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने आपको वीडियो क्लिप भी भेज दी है जो कि चैनल पे पड़ी हुई थी, तो उसको आप जो है सभी को ज़रूर दिखा दीजिएगा। तो मैं उस बात की तरफ आपको लेके जाता हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने वहाँ पर देखा था। एक बार मैं अपने 4-5 दोस्तों के साथ में, हम 2 लोग तीन बाइक पे थे, 4 लोग थे हम, और उन 3 बाइकों से हम लोग घूमने का प्लान बनाए। तो सोचा चले हम लोग किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, और हम लोगों ने बियर की बोतलें वगैरह भी ले ली थी, ताकि हम वहाँ पर जा कर के आराम से बैठ कर के पिएंगे और मस्ती भरी बातें करेंगे और लाइफ का एंजॉय करेंगे। तो यही सोचकर हम लोग उस भूतिया महल की तरफ जो है जगह पर चले गए, जहाँ पर वो भूतिया खंडहर साहिब की जगह बनी हुई है। वो बाकी पक्का मकान था, लेकिन वो धीरे धीरे समय के साथ में बिल्कुल ख़राब सा होता चला जा रहा था। तो जब हम वहाँ पर गए तो शाम के हम लोग जब पार्टी करने लगे पीते पीते, तो लगभग शाम के 6-7 बज गए थे। तभी हम लोगों ने उस मकान की छत पर एक लड़की को बैठे हुए देखा, जो दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कि रो सी रही है। हम सब ने सोचा कि क्या करें, उसके पास जाएं कि ना जाएं, और इस मकान के ऊपर ये क्यों बैठी हुई है। सभी लोग इसे भूतिया बताते हैं, तो हमने सोचा कि नहीं, चलिए चल के देख लिया जाए आखिर की है क्या सच्चाई। तो हम धीरे धीरे चल के उस मकान में गए अंदर। तो वहाँ पर काफ़ी जो है अंधेरा सा होने लगा था, क्योंकि शाम हो चुकी थी। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ के जब छत पे गए तो वहाँ पर देखा कि कोई भी नहीं था। तो इतनी देर से हम जिसे देख रहे थे वो क्या चीज़ थी, कुछ समझ में नहीं आया, और उस रात हम लोग काफ़ी डर भी गए। हमने सोचा कि लगता है ये ज़रूर कोई भूत प्रेत या कोई भूतनी वगैरह सी रही होगी। फिर चुपचाप हमने कहा जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, और चुपचाप हम वहाँ से निकल आए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि वहाँ पर कुछ ही दिनों बाद हमको पता लगा कि वो उस मकान में किसी लड़की का रेप हुआ था, और ये बात अखबारों में भी निकली थी। क्या वो वही लड़की थी जो वहाँ पे बैठी रो रही थी? आप इसके बारे में बताइएगा गुरुजी कि क्या चीज़ थी और वो क्या हो सकता है। इसके बाद मैं तो नहीं गया, लेकिन मेरा एक दोस्त था, वो एक बार फिर से उसी जगह पर कई लोग घूमने के लिए गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा था
कि दो लोग जो है आपस में काफ़ी ज़ोर से लड़ाई लड़ रहे थे और एक दूसरे को डंडे से पीट रहे थे और पीटते पीटते वो अंदर उस मकान के चले गए। तो क्योंकि जो ये व्यक्ति यहाँ से देख रहा था, जो मेरा दोस्त भी था, उसने सोचा कि इन लोगों की लड़ाई शांत होने के बजाय कहीं और ज़्यादा बुरी ना हो जाए। इस चक्कर में वो पीछे से उनको रोकने के लिए गया कि वो लड़ाई ज़्यादा ना करें और एक दूसरे से डंडे से ना मारे, क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से वो एक दूसरे को डंडे से मार रहे थे। तो अंदर जा कर के उसने फिर वहाँ पर भी जो देखा, वहाँ पर उसे कुछ नज़र ही नहीं आया। केवल वहाँ पर एक बड़ी बुरी सी बदबू सी आ रही थी, जैसे कि कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उस तरह की जो अलग से एक बदबू आती है, वैसी ही एक बदबू वहाँ पर आ रही थी। फिर वो इधर उधर ढूंढने लगा उन लोगों को। उसने कोशिश की कहीं कोई दिख जाए कि कहाँ पर है, कोई है कि नहीं है, लेकिन वो लगभग वहाँ पर घूमता रहा, उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। लेकिन तभी एक छोटा सा पत्थर जो है उसके सिर से आके टकराया, जिसकी वजह से उसके सिर में चोट लग गई और खून आने लगा। इस बात से वो घबरा गया, क्योंकि उस जगह के बारे में सब कहते ही थे कि ये भूत बंगला है। तो वो वहाँ से तुरंत निकल आया। वहाँ से फिर वो अपनी बाइक पर बैठा और सीधा हॉस्पिटल गया और अपनी पट्टी वगैरह कराई। तभी तक जो है मैंने उसे फ़ोन करके बुला लिया कि मेरा उससे कुछ काम था। तो जब पट्टी बंधा हुआ मैंने उसे देखा तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात हो गई। तब उसने बताया कि मैं वहाँ पर गया हुआ था ऐसे ही घूमने के लिए, और तभी मैंने दो लोगों को आपस में लड़ाई करते हुए देखा। दोनों एक दूसरे को डंडे से मार रहे थे और डंडे से मारते मुझे लगा कि कहीं एक दूसरे को ये मार ही ना डालें, इतनी ज़्यादा भयंकर ढंग से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं एक दूसरे को ना मार सकें। इसलिए मैं उनके पीछे पीछे उस मकान में चला गया था। लेकिन अचरज की बात है कि मुझे पूरे मकान में ढूंढने पर भी वो लोग कहीं पर नहीं दिखाई पड़े। क्या वो भूत प्रेत रहे होंगे? क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है। तब मैंने उसे बताया कि हाँ तुम सही कह रहे हो, एक बार मैंने भी वहाँ पर उसकी छत पे एक लड़की को रोते हुए देखा था और वो दूर से दिखाई दे रही थी। तो हम लोग ये देखने के लिए गए थे कि आखिर इतनी रात के समय छत के ऊपर कौन सी लड़की मौजूद है। तो इस वजह से हो सकता है ये भी भूतिया ही घटना हुई हो। और उसके बाद चूँकि ये धीरे धीरे करके आपराधिक जगह बनती चली गई और यहाँ बहुत से कांड ऐसे होने लगे जो बहुत ही बुरे बुरे से हुए, तो इस वजह से बाद में प्रशासन ने इस जगह को, इस मकान को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसी का वीडियो मैंने आपको भेज किया है कि ताकि आप मेरी बात पर यकीन कर लें कि ये जगह वास्तव में मौजूद है और ये कोई फेक बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को जरूर गुरुजी दिखाइए और साथ ही बताइए क्या वो भूत या प्रेत क्या या कैसी वो चीज़ थी, वो आखिर क्या था, इसके बारे में भी हमको बताइए। धन्यवाद गुरुजी। तो देखिए आपने जो वीडियो भेजा है वो मैं भी दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। देखिए जिस तरह की जब घटनाएं घट जाती हैं तो वो आत्माएं बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं, जिनके साथ इस तरह की कोई गलत घटना हो जाए, रेप बलात्कार इस तरह हो जाए या लड़ाई दंगा इस तरह की बातें होती हैं, तो मरने वाली आत्मा उस बात को हमेशा दोहराती रहती है, बार बार वही क्रिया करती रहती है। तो शायद उस लड़की के साथ भी यही हुआ, इसीलिए वो रो रही थी वो आत्मा के रूप में। आपने जब उसको जा कर के देखा तो आपको महसूस हो गया कि ये वास्तव में ऐसा है। इसलिए ऐसी जगहों पर आपको अगर जाएं कभी तो उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करें, बल्कि वहाँ पर जाकर के अगर आपके पास सिद्ध मंत्र है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं और उसके मंत्र का जप का जो फल है उसको दे सकते हैं, जिससे कि वो आत्मा मुक्ति की ओर बढ़े। और ऐसी जगहों पर आपके पास अपना स्वयं का सुरक्षा कवच जरूर होना चाहिए और किसी तरह की भावनाओं में ना बंधे। ना तो आपको वहाँ पे जाकर उससे इमोशनल अटैच होना है और ना ही आप जाकर के आपके अंदर कोई काम भाव ऐसी कोई चीज़ जागृत होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ऐसा करेंगे तभी जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या उन्होंने दिखाया है और कौन सी बिल्डिंग थी वो जो ध्वस्त की गई है। चलिए देखते हैं। लाल घाटी पर वीआईपी गेस्ट हाउस के पास बना भूत बंगला वर्षों से एक समान रूप से कायम है। जीर्ण शीर्ण और जर्जर हो चुके इस भवन के स्वामी भोपाल के ही हैं। लेकिन यह कब और कैसे भूत बंगले में बदल गया, इस बारे में कोई कहानी उन्हें भी नहीं पता। इस भवन के खिड़की दरवाजे चोरी हो चुके हैं और यह अपराधी तत्वों का अड्डा बन गया था। भूत बंगले में हत्या और बलात्कार जैसे सनसनीखेज अपराध घट चुके हैं। हाल ही में हत्या की एक और वारदात इसके भीतर दर्ज हुई है। नगर निगम ने इस बंगले को तोड़ने का निर्णय लिया और पूरा अमला साजो सामान के साथ पहुंच गया।
कार्रवाई की खबर मिलते ही भूत बंगले के स्वामी आ गए। उनकी कलेक्टर और महापौर के साथ बैठक हुई और उसमें भूत बंगले को तोड़ने पर सहमति बन गई। इसके साथ ही जेसीबी मशीनों ने देखते ही देखते पूरा भवन जमींदोज कर दिया। धूल के बवंडर के साथ राजधानी की पहचान बन चुका भूत बंगला अपना अस्तित्व खोता गया। महापौर आलोक शर्मा ने कहा कि अपराधियों की शरण स्थली बनने के कारण इस भवन को तोड़ने का निर्णय लिया गया है। लाल घाटी के पास इसको भूत बंगले के नाम से बरसों से जाना जाता है। यह अपराधियों की शरण स्थली बन गया था। यहाँ पे लगातार रोज अपराधी आते थे, अपराध को अंजाम देते थे। यहाँ पर भोपाल शहर के गंजेड़ी, भंगेड़ी, पाउडरची सब लोग यहाँ पे पड़े रहते थे। कई अपराध भी शाहजहानाबाद थाने में पंजीबद्ध हुए हैं, कोईफिजा थाने में भी पंजीबद्ध हुए हैं, जिनका ये प्रॉपर्टी थी। कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अभी तक 2004 के बाद से यहाँ पे 4-5 मर्डर हो चुके हैं। 2 दिन पहले ही एक मर्डर हुआ है यहाँ पे, किसी का ध्यान नहीं जाता। नगर निगम ने इसको जर्जर घोषित कर दिया है। नगर निगम ने इसके नोटिस भी जारी किए हैं। आज भोपाल कलेक्टर से भी हमारी चर्चा हुई है, भोपाल एसपी साहब से भी हमारी चर्चा हुई है। लगातार लाइन ऑर्डर की स्थिति इस भवन के कारण बिगड़ रही थी, तो आज हमने निर्णय लिया है कि जो भूत बंगला है इसको तोड़ना चाहिए। जनहित के अंदर हमने भूत बंगला तोड़ने का निर्णय लिया है। राजधानी के भूत बंगला लोगों के लिए भय और आश्चर्य का प्रतीक था। इस भवन को जमींदोज कर दिए जाने के बाद भवन स्वामी अब इस स्थान पर क्या नया प्लान बताते हैं, यह आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तो अपराधियों का एक अड्डा तो ध्वस्त हो गया।